मुसलमान लड़की क्रिश्चियन बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है और माँ बाप मान नहीं रहे। देखिए, बात ये है कि पहली बात ये है कि मुसलमान को अल्लाह ताला ने एक ख़ास इज़्ज़त दी है। हमारी मुसलमान बहनों को अल्लाह ताला ने ख़ास इज़्ज़त दी है। ये ख़ास इज़्ज़त ऐसी दी है कि जो अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, गैर महरम से दूर रहें। तो कोई ऐसा रिश्ता जो शादी से पहले है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बदकारी और एन एडल्ट्री। इट इज़ नॉट अलाउड टू बी इंटरएक्टिव विद द नॉन महरम बिफोर द गेटिंग मैरिज। सो दिस इज़ नॉट इवन अलाउड टू डू दैट। तो अगर कोई मामला सीरियस है, देखिए, एक मुसलमान औरत को भी ये हक होता है वो किसी को पसंद करे। इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि लोग इसको बिग डील बनाते हैं। इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर किसी औरत को अगर कोई मर्द पसंद आता है तो उसको डायरेक्टली भी प्रपोज कर सकती है और वली के थ्रू भी काम करवा सकती है। लेकिन ये जो मामला है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला का, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन इस्लाम। इसको बेसिकली अदर वर्ड में एक बदकारी और जिनाकारी कहा गया है। देयर इज नो सच अ कॉन्सेप्ट of having a relationship with a non-mahram outside before the marriage. So ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये बदकारी और जिनाकारी का काम है। नंबर 2 ये है कि अगर कोई वाकई सीरियस है, कोई मुसलमान औरत है और वो किसी के साथ शादी करने जाती है तो वो गैर मुसलमान है, तो वो और घर वाले मान नहीं रहे। देखिए, इसमें काफ़ी हिकमत होती है कि अल्लाह ताला ने एक औरत को एक वली का क्यों एक निगहबान बनाया और क्यों उसका जो हेड है उसका बनाया है। वो इसलिए बनाया है बिकॉज अल्लाह ताला वली को हिकमत देता है कि ये उसके लिए ठीक है या नहीं है। हो सकता है, होता ये है कि देखें, यंग एज में कोई लड़की या कोई लड़का अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं जानता कि इज़ दैट पर्सन गुड फॉर यू और नॉट। क्योंकि हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ इंटरप्शन आ रही हैं, वो इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है। अब आप बहन ने ये भी कहा है कि वो मुसलमान होना चाहते हैं। अब कैसे ऐसे मामला देखे गए हैं जो किसी मतलब की खातिर नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हो सकता है कि वो शख्स मतलब एक बदकारी करने के लिए एक शादी की प्रेजेंटेशन देता हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है उसके दिल में कोई और कंसर्न ना हो और वो शादी का जो बेस है, मुसलमान होने की बेस है, उसकी ये होगी कि मैं to build a relation with her and then leave her। लेकिन उसका जो मेन कंसर्न है दैट इज़ नॉट इस्लाम। उसका जो मेन कंसर्न है वो ये है वो लड़की, तो जिसका कंसर्न ये लड़की है, सो दैट रिलेशन कुड बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। तो इसमें बिल्कुल भी करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वैसे भी ऐसे रिलेशन बनाना एक हराम काम है। दिस इज़ अगेंस्ट अल्लाह एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान का औरत का काम है उसके वली उसके लिए रिश्ता ढूंढे, उसकी माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढे, और अगर उनको कोई पसंद आ रहा है देन ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट द वली। तो वली को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वली हैज़ टू डिसाइड कि ही हैज़ सम डिफरेंट कंसर्न और इज़ ही रियली विलिंग टू टेक अ स्टेप टू बिकम अ मुस्लिम और ही वांट्स टू गेट मैरिड। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है कि वो आपको टेम्परेरी तौर पर अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन लेटर ऑन बाद में पता चले आप उस चीज़ के लिए पछताएंगे। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो सकता है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हो सकता है तुम ऐसी चीज़ से भाग रहे हो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। तो हमें हर चीज़ एक कुदरत के ऊपर, निज़ाम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और जो तकदीर में हो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर माँ बाप बीच में इंटरप्शन डाल रहे हैं, दे कुड बी अ रीज़न कि अल्लाह ताला उनके दिल में डाल रहे हो कि ये इसके लिए ठीक नहीं है। सो वी शुड नॉट बी फोर्सिंग आवर तकदीर। तकदीर से कभी लड़ना नहीं चाहिए कि मैंने अपनी तकदीर बदल के रहनी है। जब अल्लाह ताला कुछ भी दे, जिस हालत में रखे, से अल्हम्दुलिल्लाह एंड जस्ट एक्सेप्ट इट।